हाँ बेबी, पहुंच गई तुम? खाना ऑर्डर किया है। बारिश इतनी हो रही है कि डिलीवरी बॉय आएगा कि नहीं आएगा पता भी नहीं। बैल बजी है, आ गया शायद। थैंक गॉड। करता हूँ बाद में कॉल। थैंक गॉड भाई तुम आ गए, वरना ऑर्डर एक्सेप्ट किया था सर, आती कैसे नहीं? और बाहर तो बारिश अचानक शुरू हो गई। मैंने सोचा था कि लास्ट ऑर्डर डिलीवर करके घर चली जाऊंगी, पर आप भीग गए हो काफी, तो आप कुछ देर अंदर बैठ सकते हो। मैं ठीक हूँ सर, बारिश रुकते ही निकल जाऊंगी। आप खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। सुनिए, लगता नहीं है ये बारिश अभी रुकेगी। आप अंदर आ जाइए। मैं ठीक हूँ सर। खाना खाया आपने? वो तो घर जाके खा लूंगी। घर तो तब पहुंचेंगे जब बारिश रुकेगी, और वैसे भी सर्दियों की बारिश है, भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आ जाइए, खाना भले ही मत खाना, चाय पी लीजिए। आप खाइए सर। खा लो, वैसे भी इतना ज़्यादा मैं अकेले खा भी नहीं पाऊँ। फुल टाइम यही काम करती हो? मैं पढ़ाई करती हूँ सर, पार्ट टाइम ये भी। घर में कौन कौन है? पापा है, माँ है और एक भाई था। मतलब हमारे लिए तो अब था ही ना सर। भाभी को उसका हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। पापा बीमार रहते हैं तो माँ उनकी देखभाल करती है। घर के खर्च चलाने के लिए किसी को तो निकलना ज़रूरी था ना। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर वो फ़ोन चार्ज पे लगाना था। दो मिनट लगा। वाइफ का फोन है, खाना खा लिया नहीं उसके लिए पूछने के लिए कॉल कर दिया। हाँ माँ, वो ऑर्डर देने के लिए आई थी, फिर बारिश होने लगी तो यहीं पे रुक गई। और भेजो जवान लड़की को बाहर। अब कहाँ है, क्या कर रही है? देना कल पड़ोसियों को जवाब। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है, मुझे बस निकलना होगा। मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बाहर बारिश रुकी नहीं है। आपके पास छाता होगा सर? अब भाई क्या स्कूटी से आई होंगी, उसे संभालेंगे चाहता तो मैं आपको छोड़ देता, लेकिन मेरी वाइफ कार लेके गई हो हमारे लिए। कभी कोई मतलब नहीं बनता सर। आप आज रात मुझे छोड़ते और कल मोहल्ले में 50 बातें बनने लगती। मैं चलती हूँ सर, बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। मैं कैब बुक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं सर, फिर मुझे कल स्कूटी लेने आना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूँगी सर। आपकी वाइफ भी काफ़ी गुस्से में थी, शायद उन्हें पता चल गया कि पड़ोसी तुम्हारी कलाकार थोड़ी है। आज पड़ोस से किसी ने फ़ोन करके बोल दिया होगा। मैं इसीलिए घर के अंदर नहीं आ रही थी सर। नहीं, तुम पहले अंदर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी नीयत पर शक था, और मैं इसे गलत भी नहीं मानता। एक लड़की होने के नाते तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, ये सही भी है। पर मैं ये सोचता हूँ कि इस सही और गलत की दीवार के बीच में हम किस मोड़ पर आ गए। हम एक लड़की को आज़ाद देखना भी चाहते हैं और उसकी आज़ादी से हमें दिक्कत नहीं। एक आदमी को हम सभ्य देखना भी चाहते हैं, और एक सभ्य आदमी की परिभाषा क्या होती है इसे दूर तक नहीं जानते। इस सही और गलत की दीवार में हम 21वीं सदी में होने का बस नाटक कर रहे हैं। एक तुम हो जो अपने बलबूते पर अपने परिवार को चलाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी कमाई पाप लगती है। एक मैं हूं जो अपनी बीवी के लिए इतना वफादार है, और फिर भी मेरी बीवी को उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़की का आना यहाँ कर रहा है, गलत लग रहा है। तो इसमें सहीयत कहाँ है, वफादारी कहाँ है, भरोसा कहाँ है? इसलिए भले ही भरोसा किसी का मत करना, पर अपना विश्वास कभी टूटने मत देना। फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत साबित करने में लग जाए, अगर तुम जानती हो तुम सही हो तो तुम सही हो।
बारिश रुक गई है सर, अब मुझे निकलना होगा। थैंक यू सो मच सर। 143 करोड़ जनसंख्या के देश में रोज हमारे साथ कई कहानियां घटती हैं। कुछ जीवन को आईना दिखा जाती हैं, कुछ जीने के मायने सिखा जाती हैं। और लड़की चली जाती है, हर इंसान गलत नहीं होता। रात के आखिर में जाते हुए लड़की ने कहा, आज पहली बार किसी कस्टमर के घर से सिर्फ टिप नहीं बल्कि इंसानियत का तोहफा लेकर जा रही हूँ। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में सिर्फ एक ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि उनकी उम्मीद और भरोसा लौटाने के लिए आते हैं।